हर साल हजारों स्टूडेंट नीट एग्जाम से बाहर हो जाते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की वजह से। नीट फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भाई एनटीए तो एनटीए है। वो ना तो आपको कोई मेल सेंड करते हैं और ना ही कोई वार्निंग मैसेज। पता तब चलता है जब पेरेंट्स या बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं और वहां एरर का मैसेज शो होता है। तो अगर आप नीट फॉर्म भरने जा रहे हैं या आपने भर दिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बच्चों से हो जाती हैं और जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और 2 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो अगर हो गई तो फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 11 साल से नीट एस्पायरेंट्स की हेल्प कर रहा हूं। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट को टॉप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। और तो अगर आप भी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए 1 बाय 1 अब मैं आपको वो 5 कॉमन मिस्टेक बता देता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो क्या क्या है सबसे पहले तो आइए जान लीजिए। यहां पर तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि कुछ भी गलत हो जाए लेकिन आप जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नेम और डीओबी गलत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो डीओबी है वो आपको आधार कार्ड के बेसिस पर नहीं, अपनी 10th मार्कशीट के बेसिस पर आपको रखनी है। हो सकता है कि अभी आप फॉर्म भर जाए, लेकिन काउंसलिंग में जाकर भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से डीओबी और आपका कैंडिडेट की जो डिटेल है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है जो आपकी करेक्शन विंडो में भी कभी सही नहीं होती है, वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आगे चलकर जितनी भी चीजें आपकी होंगी, चाहे वो अभी नीट फॉर्म से रिलेटेड हो या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, वो सेम इसी नंबर पर सारी डिटेल, इसी आईडी पर आपकी सारी डिटेल आती हैं। तो इसका आईडी, पासवर्ड और ये आपकी सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी पेरेंट्स की डिटेल आती हैं, ये भी आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही हैं, आपने आधार वाली कुछ भर दी हैं या किसी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का जो है वो उसका डाल दिया आपने, तो अभी आधार में बाकी सारी जगह आप सही करा सकते हैं। काउंसलिंग से पहले करा लीजिएगा। काउंसलिंग आपकी जुलाई में स्टार्ट होती है तो पूरा टाइम है, आप इनको सही करा लीजिएगा। तो ये पेरेंट्स की डिटेल आपकी एकदम एक्यूरेट सही होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 3 चीजें और, आपके फोटो, साइन और इंप्रेशन। अब फोटो को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं फोटो की जो सही हो जाती हैं, गड़बड़ अगर हो भी जाए तो, जैसे कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ना होकर किसी और कलर का है, चल जाएगा। फोटो आपका ब्लर है, चल जाएगा, उसको करेक्शन आप कर सकते हैं। फोटो पर आपने अपना नाम नहीं डाला, डेट नहीं डाली, करेक्शन विंडो में ये सही हो जाती हैं। लेकिन कब रिजेक्ट होता है? तब जब आपका मान लो गलत फोटो लग गया था, करेक्शन विंडो में आपको मौका मिला और करेक्शन करते समय फिर से आपने किसी और का फोटो वहां लगा दिया, तो यहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई फोटो किसी और का होगा और डॉक्यूमेंट्स में डिटेल आपकी होंगी तो गड़बड़ हो सकता है। तो फोटो में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई और दिक्कत अगर है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन फोटो आपका ही होना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसी सिली मिस्टेक कौन करेगा? हर साल होती है और फॉर्म रिजेक्ट होता है, बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद साइन ये आप ही के होने चाहिए और इंप्रेशन भी आपके होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए। अगर गलती से अभी हो भी गए हैं ना तो आपको करेक्शन विंडो में ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक चीज मैं और भी बता दूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि सही हो जाएंगी, इसका कारण बस ये है कि लास्ट ईयर हो गई थी, उससे पहले ये ऑप्शन नहीं देते थे एनटीए वाले। इस साल मुझे उम्मीद है ये देंगे। वैसे तो इन्होंने पूरे अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जगह जगह लिख रखा है कि हम कोई जो है इनमें चेंजेस का मौका नहीं देंगे। अब अगर आपसे हो गई है तो इसका तरीका एक है कि कैसे आप इनको सही करेंगे, कैसे आपको मौका मिलेगा, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं और चीजें आपको बता दूं कि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में और अपनी कैटेगरी में गड़बड़ नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपके साफ होने चाहिए। जो मांगे जा रहे हैं वो 10th की मार्कशीट कई सारे बच्चे दे देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते। तो हमने इस पर भी डिटेल में वीडियो बना रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करने हैं आपको। अगर आपको साइज में दिक्कत आ रही है, फोटो आपके ब्लर हो जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कैसे आपको सही करना है। कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैटेगरी आपकी काउंसलिंग के समय
आपको अभी सही कैटेगरी भरनी है, क्योंकि ये कैटेगरी अगर आपने अभी सही नहीं भरी तो आपको काउंसलिंग में हो सकता है रिजर्वेशन ना मिले। खासकर ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आपको पता होना चाहिए इस समय पर आप सेंट्रल में ओबीसी एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं नहीं आते हैं। अगर ये नहीं पता हुआ तो मैं बता रहा हूं आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और जनरल कैटेगरी में आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। अगर आपको आपकी सही कैटेगरी नहीं पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वो लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आप सेंट्रल में आते हैं या स्टेट में आते हैं, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाली वो वेबसाइट में आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कुछ 5 मिस्टेक हैं जो आपकी नहीं होनी चाहिए, इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि भाई 2 ऐसी चीजें हैं जो आप अभी चेक कर लीजिए आपके साथ हुई है नहीं हुई है, क्योंकि इनकी वजह से तो कोई भी मौका नहीं मिलेगा, 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। पहला होता है कि आपने नीट फॉर्म भरा और आपका पैसा कट गया लेकिन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि भाई हमारी बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट गए हैं, इसका मतलब फीस सबमिट हो गई और हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर फीस सबमिट नहीं हुई तो आपका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। तो इसको सही करने का, हमारी फीस सबमिट सही तरीके से हो गई है या नहीं हो गई, केवल और केवल एक ही तरीका है कि आपके पास आपका कंफर्मेशन पेज बच्चों होना ही चाहिए। ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आपका कारण होता है जहां पर 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा, वो ये है कि आपको कभी भी एक से ज्यादा बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। कई बच्चे होते हैं जरा सी मिस्टेक हुई और साइबर कैफे वालों को भी नहीं पता होता है, तो वो उसको करेक्ट करने की जगह क्या करते हैं, वापस से रीअप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से पूरा कैंडिडेचर ही उसका बच्चे का कैंसिल हो जाता है पूरे 1 ईयर के लिए। तो आपको इन चीजों से बचना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कहीं पे गलती हो गई है तो आपको करेक्शन का मौका कैसे मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो गई है, इन 5 फील्ड में हो गई है, पहले तो करनी नहीं है यहाँ पर गलती। और अगर आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है, मान लो उस समय पर कुछ और दिमाग में चल रहा था, एग्जामिनेशन सिटी आपने गड़बड़ कर दी, अब आप चाहते हैं भाई हम बदल लें इन चीज़ों में, जैसे क्वेश्चन पेपर मीडियम है, जेंडर है, एड्रेस डिटेल है, तो सही कैसे होंगी। अभी आपका जो भी गड़बड़ हो गई है, आपको क्या करना है, तुरंत बिना समय गवाए एनटीए को एक मेल कर देना है। लैंग्वेज चाहे जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप क्या करें, एक मेल उसमें लिख दीजिए जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, सिंपल भाषा में आप उसको लिख दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, वो सारी चीज़ें, अपना नाम, अपने डीओबी, ये सारी चीज़ें आप लिख कर और एनटीए को अभी तुरंत मेल कर दीजिए, क्योंकि एनटीए करेक्शन का मौका आपके मेल के बेसिस पर ही आगे चल के देने वाला है। लास्ट ईयर करेक्शन ज़्यादा बच्चों के द्वारा डिमांड किया गया था, इस वजह से हर फील्ड में बच्चों करेक्शन आया था, हर फील्ड में उन्होंने अलाउ किया था, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर। तो आप मेल अगर कर दोगे तो उनके पास मेल जाएगा, उस बेसिस पर वो डिसीजन ले पाएंगे। यही एक तरीका है, वरना एनटीए का तो मैं क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं उनका कुछ नहीं पता, वो अपनी बात पर ही नहीं रहते। आज ये कह रहे हैं, कल कुछ और करने लगे। तो फिर भी हमारा जो काम है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई हम अभी मेल कर दें। अगर आपको मेल का फॉर्मेट चाहिए, आप बस मुझे अपनी मिस्टेक बता दो, मैं आपका मेल का फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी इस पर मिलती रहेंगी। और कम से कम अपने 2 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए जो नीट फॉर्म को लेकर हुई गलती को लेकर परेशान हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।